सोशल मीडिया पे कनेक्ट होना है मेरे साथ, तो आप क्या कर सकते हो, आप डिस्क्रिप्शन पे जाओ, लिंक है इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का, आप चेकआउट कर सकते हो और आपको ऐसे ही कुछ डेली के मिल जाएंगे। यहाँ पे आप चेकआउट सकते हो, डेली आती है वीडियोस, तो आपके लिए इजी रहेगी। इसी के साथ ही आपको जानना है माइक कौन सा यूज़ करता हूँ या बुक कौन सी यूज़ करता हूँ मैं, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे, आप अमेज़ोन से बाय कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो। हेलो गाइस, ये दूसरा लेक्चर है PT 365 गवर्नमेंट स्कीम्स का, ये कॉम्प्रिहेंसिव गवर्नमेंट स्कीम्स। इसमें है प्रधानमंत्री किसान मन धन योजना PMKMY। तो उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, ये प्रोवाइड करता है सोशल सिक्योरिटी स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स को जिनकी एज बहुत ही ज़्यादा ओल्ड है, जिनके पास कोई भी लाइवलीहुड नहीं है और कोई भी मिनिमम या सेविंग भी नहीं है, जो कि वो अपने ध्यान रख सके अपने एक्सपेंसेस का। तो यहाँ पे बेनिफिशियरी की बात करें तो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स जो है इसमें बेनिफिशियरी होंगे और इनका जो कल्टिवेबल लैंड होगा वो अप टू 2 हेक्टेयर्स होगा, जो रिकॉर्ड्स के हिसाब से होगा। एंट्री एज होगी 18 to 40 ईयर्स। एक्सक्लूजन की बात करें, कुछ कैटेगरीज है बेनिफिशियरी की जिसके हायर इकोनॉमिक स्टेटस है। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स है जो कवर होते हैं कोई भी स्टैचुटरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के अंडर, जैसे नेशनल पेंशन स्कीम्स हो गई, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कोऑपरेशन स्कीम्स हो गई, प्रधानमंत्री श्रम योगी मन धन योजना PMSYM। इसके अलावा यहाँ पे सेलिएंट फीचर्स की बात करें, सेंटर सेक्टर स्कीम है, ये पेंशन वॉलंटरी है, कॉन्ट्रीब्यूटरी है। मंथली कंट्रीब्यूशन जो फार्मर का है वो रेंज करता है 55 से लेके 200 तक, और यहाँ पे पेंशन फंड भी है। डिपेंड करता है एज ऑफ एंट्री स्कीम और ये मैच करता है आपका कंट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। बेनिफिशियरी जो ऑप्ट कर रहे हैं वॉलंटरी एग्जिट कर सकते हैं स्कीम के अंडर आफ्टर एक मिनिमम पीरियड ऑफ 5 ईयर्स जिसमें रेगुलर कंट्रीब्यूशन है। एग्जिट में जो इंटायर कंट्रीब्यूशन है जिसमें इंटरेस्ट इक्विवेलेंट है प्रिवेलिंग सेविंग बैंक रेट का, वो रिटर्न हो जाएगा। अशोर्ड पेंशन जो है 3000 रुपये मंथ की है जो कि अटेन करती है एज ऑफ 60 ईयर्स। अगर इसमें कैटेगरीज कुछ डिवाइडेड है उसको हम समझ लेते हैं। अगर फार्मर्स जो है सुसाइड या मर जाते हैं, सुसाइड तो छोड़ो, मर जाते हैं, तो इसमें 4 पॉसिबल रीजन है जो आप देख सकते हो। पहला है डेथ बिफोर द रिटायरमेंट डेट, स्पाउस कंटिन्यू करेगा स्कीम के अंडर, स्पाउस मतलब वाइफ हो सकती है, वो पे करेंगे रिमेनिंग कंट्रीब्यूशन टिल द रिमेनिंग एज ऑफ डिसीज्ड फार्मर। सेकेंड है अगर स्पाउस विश नहीं कर रही कंट्रीब्यूशन या कंटिन्यू करने के लिए, जो तो टोटल कंट्रीब्यूशन जो फार्मर ने लगाया है पे करा है उसके साथ इंटरेस्ट स्पाउस को मिलेगा। सेकेंड है अगर डेथ होती है रिटायरमेंट डेट के बाद तो स्पाउस को 50% का पेंशन मिलेगा, 50% जो मतलब अमाउंट होगा उसको 50% मिल जाएगा। इसके अलावा अगर फार्मर और स्पाउस दोनों मर जाते हैं तो यहाँ पे अक्यूमुलेटेड कॉर्पस जो है उनको अकाउंट पे उनके क्रेडिट हो जाएंगे पेंशन फंड में। अगर जो फार्मर है उसका कोई स्पाउस नहीं है, मतलब कोई वाइफ नहीं है, ना बच्चे कुछ नहीं है, तो टोटल कंट्रीब्यूशन जो है वो इंटरेस्ट के साथ नॉमिनी को पे करा जाएगा। नॉमिनी कोई भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, रिलेटिव में कोई से भी हो सकता है अगर स्पाउस नहीं है तो। पेंशन फंड मैनेज कौन करेगा, LIC करेगी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। इनरोलमेंट कैसा होगा, सेल्फ रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगा या कॉमन सर्विस सेंटर्स के थ्रू होगा। नेक्स्ट पॉइंट है विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स जो है इसमें CSC का, वो फील्ड लेवल पे होगा फंक्शनरीज, और ये प्रोवाइड करेगा इंसेंटिव जो कि इंश्योर करता है मैक्सिमम इनरोलमेंट। ग्रीवेंस रिड्रेसल यहाँ पे होगा, अप्रोप्रिएट ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होगा LIC बैंक्स और गवर्नमेंट का। इसके अलावा यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें तो कृष्ण नीति योजना की है, ये प्रोनाउंसिएशन शायद गलत हो सकता है। तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन का जो है ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये इसके जो ऑब्जेक्टिव है उसको ही देख के आप समझ लोगे कि जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है डेवलप करता है एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर होलिस्टिक साइंटिफिक मैनर में, इंक्रीज करता है इनकम फार्मर्स की, एनहांस करता है प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी बेटर रिटर्न्स जो कि आपके प्रोड्यूस में रहते हैं,
सेलिएंट फीचर्स की बात करें तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होती है अंडर अम्ब्रेला स्कीम, जो कि इम्प्लीमेंट होती है सिंस 2016 से लेकर 17 तक। कंप्राइज करती है 11 स्कीम्स या मिशन पे। पहला पॉइंट है मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर MIDH, प्रमोट करता है हॉलिस्टिक ग्रोथ ऑफ हॉर्टिकल्चर सेक्टर। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन जो है NFSM, ये इंक्लूड करता है नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स ऑयल पाम NMOOP। ये इंक्रीज करता है प्रोडक्शन ऑफ राइस व्हीट पल्सेस कोर्स सीरियल्स ऑयल सीड्स कमर्शियल क्रॉप्स, जो कि एरिया एक्सपेंशन पे आते हैं। इसके अलावा नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो है ये प्रमोट करता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, जो फोकस करता है इंटीग्रेटेड फार्मिंग, अप्रोप्रिएट सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट और सिंक्रोनाइज करता है रिसोर्स कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी। सब मिशन जो है आपका एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में जो होता है वो स्ट्रेंथन करता है ऑनगोइंग प्रोग्राम स्टेट लोकल बॉडीज़ का और अचीव करता है फूड सिक्योरिटी, एम्पावर करता है फार्मर्स को, स्ट्रेंथन करता है प्रोग्राम प्लानिंग को, ICT यूसेज को। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है आपका सब मिशन जो सीड्स और प्लांटिंग मटेरियल पे होता है, और ये इंक्रीज करता है प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड क्वालिटी सीड, इंक्रीज सीड रिप्लेसमेंट रेट, अपग्रेड करता है क्वालिटी ऑफ फार्म सेव्ड सीड्स। यहाँ पे सब मिशन या कुछ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन जो है SMAM, ये इंक्रीज करता है रीच ऑफ फार्मर मैकेनाइजेशन, प्रमोट करता है कस्टम हायरिंग सेंटर्स, और यहाँ पे एडवर्स इकोनॉमी होती है जो इम्पोर्टेंट है स्मॉल लैंड होल्डिंग और हाई कॉस्ट की। इसके अलावा सब मिशन ऑन प्लांट प्रोडक्शन एंड प्लांट क्वारंटाइन जो है आपका मिनिमाइज करता है लॉस टू क्वालिटी ईल्ड जो होती है एग्रीकल्चर क्रॉप्स की होती है, शील्ड एग्रीकल्चर बायो सिक्योरिटी होती है यहाँ पे, फैसिलिटेट करता है एक्सपोर्ट और प्रमोट करता है गुड सर्व एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। इंटीग्रेटेड स्कीम एग्रीकल्चर सेंसस इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो ये एग्रीकल्चर सेंसस देखता है स्टडी ऑफ कॉस्ट जो है कल्टीवेशन और प्रिंसिपल कॉस्ट का जो होता है, यहाँ पे बहुत सारी रिसर्च स्टडीज़ होती है जो कि आपकी एग्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पे होती है। यहाँ पे आपको ये भी समझना चाहिए कि जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है सेम है इनिशियल सेम है इसका इंटीग्रेटेड स्कीम, पर यहाँ पे एग्रीकल्चर कोऑपरेशन की बात कर रहा है ISAC। ये प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल असिस्टेंस जो कि इम्प्रूव करता है इकोनॉमिक कंडीशन कोऑपरेटिव्स की, रिमूव करता है रीजनल इम्बैलेंस। नेक्स्ट है सेम है इनिशियल IS, बट यहाँ पे एग्रीकल्चर मार्केटिंग की बात कर रहा है AM। तो यहाँ पे एब्रिविएशन जैसे ऊपर वाला AC है और AM है लास्ट में जो इसमें है मार्केटिंग पे है ना ये, तो ये डेवलप करता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग, सिंपल एंड एग्रीकल्चर मार्केटिंग ही डेवलप करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएगा, इनोवेशन बढ़ाएगा और टेक्नोलॉजी बढ़ाएगा, और मार्केट को इंटीग्रेट करेगा कॉमन ऑनलाइन मार्केट प्लेटफॉर्म से। नेक्स्ट है नेशनल E-गवर्नेंस प्लान जो है इम्प्रूव करता है एक्सेस फार्मर्स को इंफॉर्मेशन सर्विसेज, और ये अवेलेबल रहता है टाइमली रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जो रहता है यहाँ पे फार्मर्स को, इंक्रीज करता है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर इनसाइटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेजिड्यू। ये एक सब कॉम्पोनेंट है ग्रीन रेवोल्यूशन कृषि उन्नति योजना का, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अगेन रहता है क्योंकि ये सब कॉम्पोनेंट है ग्रीन रेवोल्यूशन कृषि उन्नति योजना का। तो यहाँ पे क्या ऑब्जेक्टिव है, ये प्रोटेक्ट करता है एनवायरनमेंट को फ्रॉम एयर पोल्यूशन, प्रिवेंट करता है लॉस ऑफ न्यूट्रिशन और आपका न्यूट्रिएंट्स जो होता है सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि कॉज करते हैं बर्निंग ऑफ क्रॉप रेजिड्यू, प्रमोट करता है इनसाइटू मैनेजमेंट क्रॉप रेजिड्यू का, यहाँ पर रिटेंशन और इनकॉर्पोरेशन होती है आपका सॉइल थ्रू यूज ऑफ अप्रोप्रिएट मैकेनाइजेशन इनपुट्स। नेक्स्ट पॉइंट है प्रमोट करता है फार्म मशीनरी बैंक्स जो कस्टम हायरिंग की होती है, इनसाइटू क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट मशीनरी जो ऑफसेट करती है एडवर्स इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल जो कि आती है आपकी स्मॉल होल्डिंग से और हाई कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल ओनरशिप, क्रिएट करती है अवेयरनेस अमंग स्टेक होल्डर्स जो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग एक्टिविटीज़ और डिफरेंशिएट करते हैं इंफॉर्मेशन, एजुकेशन कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी जो कि इफेक्टिव यूटिलाइजेशन और मैनेजमेंट होती है क्रॉप रेजिड्यू की।
सेलिएंट फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे ये सेंटर सेक्टर स्कीम है, एलिजिबल है स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, एनसीटी। स्कीम के अंडर फाइनेंशियल असिस्टेंस जो रहती है एट द रेट 50% रहती है कॉस्ट जो प्रोवाइड होती है फार्मर्स को इंडिविजुअल ओनरशिप बेसिस पे। फाइनेंशियल असिस्टेंस जो रहती है एट द रेट 80% रहती है प्रोजेक्ट कॉस्ट की, जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की होती है फार्मर्स की, एफपीओ की होती है, रजिस्टर्ड फार्मर्स सोसाइटीज़ पे होती है, पंचायत पे होती है जो स्टैब्लिश करते हैं कस्टम हायरिंग सेंटर्स जो इंसाइटू क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट मशीनरी पे रहती है। इसके अलावा यहाँ पे जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, MIDH। इसमें ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। प्रमोट करता है हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर सेक्टर जो बैम्बू और कोकोनट पे आता है। इंकरेज करता है एग्रीगेशन ऑफ फार्मर जो ग्रुप से होता है जैसे FPO होता है। एनहांस करता है हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन जो कि आर्ग्यूमेंट करता है फार्मर्स का इनकम। स्ट्रेंथन करता है न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्रूव करता है प्रोडक्टिविटी, जैसे जो हम प्लाज्म हो गया, प्लांटिंग मटेरियल हो गया, वाटर यूज एफिशिएंसी हो गया माइक्रो इरिगेशन के थ्रू। सपोर्ट करता है स्किल डेवलपमेंट, क्रिएट करता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अपॉर्चुनिटीज़। फीचर्स की बात करें यहाँ पे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और ये कंप्राइज करती है यहाँ पे 6 सब स्कीम है जो कि बहुत ही अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्ज़ाम UPSC एग्ज़ाम। आपका नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन में NHM में ये प्रमोट करता है हॉलिस्टिक ग्रोथ जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर का होता है। यहाँ पे एरिया बेस्ड रीजनली डिफरेंशिएटेड स्ट्रैटेजी होती है हॉटनेट जो इम्प्लीमेंट होती है। नेक्स्ट है आपका हॉर्टिकल्चर मिशन फॉर नॉर्थ ईस्ट हिमालयन स्टेट्स। ये टेक्नोलॉजी मिशन है जो फोकस करती है प्रोडक्शन क्वालिटी, प्लांटिंग मटेरियल का, ऑर्गेनिक फार्मिंग का, एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट का। नेशनल बैम्बू मिशन का ये इंक्रीज़ करती है एरिया अंडर बैम्बू प्लांटेशन जो कि नॉन फॉरेस्ट गवर्नमेंट पे रहती है, प्राइवेट लैंड पे होती है। इसके अलावा यहाँ पे नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड भी है जो कि बड़े सारे स्कीम जो आते हैं MIDH स्टेट्स में और UT में उसमें रहता है। कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड भी यहाँ पे जो CDB है इम्प्लीमेंटिंग करती है वेरियस स्कीम के अंडर जो MIDH के अंदर आता है और जितने भी कोकोनट ग्रोइंग स्टेट्स है कंट्री में। इसके अलावा सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर हॉर्टिकल्चर CIH जो है नागालैंड में ये इस्टेब्लिश हुआ था 2006 से लेकर 2007 तक। प्रोवाइड करता है टेक्निकल सपोर्ट जो कि कैपेसिटी बिल्डिंग पे रहता है, ट्रेनिंग रहता है फार्मर्स का और फील्ड का। और यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स रीजन पे ज़्यादा फोकस करता है। तो यहाँ पे सब स्कीम आप देख सकते हो, टारगेट ऑपरेशन देख सकते हो। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन हर स्टेट पे और UT पे एक्सेप्ट फॉर नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन रीजन। और इसके अलावा आप देखो तो यहाँ पे सेकंड वाला जो है हर स्टेट्स पे है, नॉर्थ ईस्ट के और हिमालयन रीजन में। NBH बैम्बू मिशन जो है हर स्टेट और UT में। NHB जो है आपका हॉर्टिकल्चर बोर्ड, ये भी एब्रिविएशन है ऑल स्टेट्स और UT जो फोकस करते हैं कमर्शियल हॉर्टिकल्चर। CDB का है कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड जो कि हर स्टेट्स पे और UT में जहाँ पे कोकोनट ग्रो करे जाते हैं। और फिर CIH है जो आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर हॉर्टिकल्चर नागालैंड में है 2006 में जो आया था। ये भी आपका नॉर्थ ईस्टर्न और ये फोकस करता है HRD और कैपेसिटी बिल्डिंग जैसी चीज़ों पे। इसके अलावा यहाँ पे कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं। अभी चीज़ें इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि स्ट्रैटेजी क्या है। स्ट्रैटेजी में 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें। पहला है अडॉप्ट एंड टू एंड अप्रोच जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज के साथ हो। सेकेंड है प्रमोट करता है R&D टेक्नोलॉजी फॉर कल्टिवेशन और एक्टिविटीज़ जो स्पेशल फोकस करे कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर पे। थर्ड है इम्प्रूव करे प्रोडक्टिविटी थ्रू डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप, एक्सटेंशन होनी चाहिए टेक्नोलॉजी की, इंक्रीज होना चाहिए एरिया अंडर कल्टीवेशन जो है और ऑर्चर्ड का, इम्प्रूव होना चाहिए पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, वैल्यू एडिशन, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रमोट करना चाहिए FPOs को और लिंक करना चाहिए मार्केट एग्रीगेटर्स को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। इसके अलावा फंडिंग की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट की 90% फंडिंग रहती है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में और हिमालयन स्टेट्स पे। इसके अलावा 60% जो होता है बड़े सारे स्टेट्स में होता है, वाइल जो रिमेनिंग कंट्रीब्यूशन है स्टेट गवर्नमेंट करेगी। इन केस NHB CDB जो हमने ऊपर पढ़े हैं NLA नेशनल लेवल एजेंसीज, वहाँ पे जो सेंटर है वो कंट्रीब्यूट करेगी 100%। तो इन कैटेगरीज में 100% सेंटर का कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो ये बात बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी हमें, ठीक है।
तो आप एब्रीविएशन भी दे सकते हो उसका, जो हमने पहले डिस्कस कर रखा है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अदर इनिशिएटिव क्या है MIDH का, एक तो है चमन, प्रोजेक्ट चमन, ये 2014 में आया था, जिस टाइम पे मोदी सरकार आई थी पहली बार, बीजेपी गवर्नमेंट से आप याद रख सकते हो, उस टाइम पे ही था ये 2014 का। प्रोजेक्ट चमन जो है, चमन का फुल फॉर्म है कोऑर्डिनेटेड हॉर्टिकल्चर असेसमेंट मैनेजमेंट यूजिंग जियो इन्फॉर्मेटिक्स। ये लॉन्च हुआ था। ऑब्जेक्टिव क्या है, ये डेवलप करता है फॉर्म और साइंटिफिक मेथोडोलॉजी जो कि एस्टिमेट करता है एरिया प्रोडक्शन अंडर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। प्रोग्राम यूज़ करता है जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो कि एक टूल है, रिमोट सेंसिंग डेटा जो जनरेट करता है एक्शन प्लान हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट का, साइट सूटेबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, क्रॉप इंटेंसिफिकेशन, ऑर्चर्ड रिजनरेशन, एक्वा हॉर्टिकल्चर जैसी चीज़ें हैं इसमें। और कंपोनेंट जो करते हैं वो रिसर्च एक्टिविटीज़ पे करते हैं, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स कंडीशन स्टडीज, डिजीज असेसमेंट और प्रिसाइज फार्मिंग। फेज़ 2 जो है 2018 में, मतलब 4 साल बाद लॉन्च हुआ था इसका, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हॉर्नॉट प्रोजेक्ट, एक यूनिक इंटरवेंशन है जो अकॉम्प्लिश करता है ई गवर्नेंस NHM में, और ये टोटल ट्रांसपेरेंसी लाता है, इन्वर्साइज करता है जितने भी प्रोसेस है वर्क फ्लो का, ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइलिंग, ऑथेंटिकेशन और आपका प्रोसेसिंग, ऑनलाइन पेमेंट बेनिफिशियरी बैंक अकाउंट का DBT के थ्रू। वेब एनेबल वर्क फ्लो बेस्ड सिस्टम जो है प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल असिस्टेंट MIDH के अंडर। इसके अलावा जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, इसके 5 ऑब्जेक्टिव हैं, ऑब्जेक्टिव इसके 5 है जो आपकी स्क्रीन पे है। एरिया एक्सपेंशन और प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट, सेकंड है इन्हांस करता है फार्म लेवल इकोनॉमी, थर्ड है इंक्रीज़ करता है प्रोडक्शन जितने भी क्रॉप्स हैं जिसमें बड़ी सारी चीज़ें आती हैं, और नेक्स्ट पॉइंट है क्रिएट करता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, और लास्ट है रिस्टोर करता है सॉइल फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी। फीचर्स की बात करें तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 2007 में आई थी ये नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, और इसमें जो इम्प्लीमेंटिंग होता है वो शेयरिंग बेसिस पर होता है, सेंटर और स्टेट का 60-40 रेशो में रहता है, जनरल कैटेगरी स्टेट्स का, और नॉर्थ ईस्टर्न और हिली स्टेट का 90:10 रहता है। असिस्टेंस जो प्रोवाइड कर जाती है, इंटर अलाई स्ट्रेस दिया जाता है टॉलरेंट क्लाइमेट रेजिलेंट वैरायटी फूड ग्रेन्स की। इनिशियली लॉन्च हुआ था, इंक्रीज करता है प्रोडक्शन ऑफ राइस, व्हीट, पल्सेस, पर ये जो मिशन है इसमें 8 कॉम्पोनेंट भी है, जैसे राइस, व्हीट, पल्सेस, कोर्स सीरियल्स, न्यूट्रिशनल, कमर्शियल क्रॉप्स, ऑयल सीड एंड ऑयल पाम सीड विलेज प्रोग्राम है। नेक्स्ट की बात करें, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर NMSA, ये एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल, प्रोडक्टिव, रेम्यूनेटिव बनाता है, क्लाइमेट रेजिलेंट बनाता है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है कंजर्व करता है आपका नेचुरल रिसोर्सेज, अप्रोप्रिएट सॉइल और मॉइस्चर कंजर्वेशन मेजर के थ्रू। अडॉप्ट करता है कॉम्प्रिहेंसिव सॉइल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो यूटिलाइज करती है वाटर रिसोर्सेज। कैपेसिटी बिल्डिंग होती है फार्मर्स की जो क्लाइमेट चेंज को अडॉप्ट करते हैं और मिटिगेशन मेजर निकालते हैं। इसके अलावा नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो है NMSA, इसके फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इसके 8 मिशन आते हैं, नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज NAPCC। इसके मेन कंपोनेंट है ऑन फार्म मैनेजमेंट जो कि सबस्यूम है पर ड्रॉप मोर क्रॉप PDMC, एक कंपोनेंट है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सेकंड है सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, थर्ड है रेन फेड एरिया डेवलपमेंट, और फोर्थ है क्लाइमेट चेंज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इसमें मॉनिटरिंग, मॉडलिंग और नेटवर्किंग जैसी चीज़ें आती हैं। इंटरवेंशन फॉर जुडिशियस यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में 5 चीज़ें हैं, इसमें है सॉइल हेल्थ कार्ड SHG, सब मिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री जो है इसमें भी है, नेशनल बैम्बू मिशन भी है NBM, और मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन भी है, और फिर है आपका परंपरागत कृषि विकास योजना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। ये परंपरागत कृषि विकास योजना नेक्स्ट न्यूज़ है, इसको याद रखना। ऑब्जेक्टिव क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज पे है, इंटीग्रेट करता है क्लाइमेट रेजिलेंट सब्सटेंशियल सस्टेनेबल फार्मिंग सिस्टम, और रिड्यूस करता है कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे सस्टेनेबल मोड होता है, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गई जो फार्मर की इनकम को इन्हांस करता है, क्योंकि यहाँ पे इनकम पर यूनिट ऑफ लैंड होता है, प्रोटेक्ट करता है एनवायरनमेंट को, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ हो रही हैं, इनऑर्गेनिक हाजार्डस चीज़ें यूज़ नहीं हो रही, और लो कॉस्ट रहता है, ट्रेडिशनल टेक्निक जो रहती है, एम्पावर करता है फार्मर्स को कि वो अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं, क्लस्टर फॉर्म कर सकते हैं, कैपेसिटी ग्रुप में कर सकते हैं, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन, सर्टिफिकेशन, मैनेजमेंट। फार्मर्स एंटरप्रेन्योर्स को डायरेक्टली वो लिंक करते हैं मार्केट के, लोकल और आपका नेशनल मार्केट पे।
इसके अलावा फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे एक सब स्कीम, ये सब कंपोनेंट है सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट का, जो हमने ऊपर देखा है NMSA का। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जो इम्पोर्टेंट है। क्लस्टर अप्रोच है, 20 या उससे ज़्यादा फार्मर्स जो है क्लस्टर यूज़ जो करते हैं आपका 20 हेक्टेयर्स या 50 हेक्टेयर्स लैंड जो कि ऑर्गेनिक फार्मर्स को देखते हैं। इसमें असिस्टेंट मिला जाता है 50,000 पर हेक्टेयर फार्मर्स को, जो कि 3 साल के पीरियड के लिए होता है। यहाँ पे एटलीस्ट 30% रहता है बजट और लोकेशन, जो कि ईयर मार्क्ड होता है वुमेन बेनिफिशियरी फार्मर्स का। 2 कंपोनेंट भी इसमें इंपॉर्टेंट है, एक तो पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम सर्टिफिकेशन जो क्लस्टर अप्रोच और क्वालिटी कंट्रोल के हिसाब से होता है। नेक्स्ट पॉइंट है अडॉप्ट करता है ऑर्गेनिक विलेज मैन्योर मैनेजमेंट और बायोलॉजिकल न्यूट्रिशन हार्वेस्टिंग। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात करें तो नेशनल एडवाइजरी कमेटी है जो NMSA के थ्रू होती है, पॉलिसी फॉर्मुलेटिंग बॉडी है। नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग भी है जो सेक्रेटेरिएट है PGS इंडियन प्रोग्राम। कन्वर्जेंस अदर स्कीम्स के लिए जैविक खेती पोर्टल भी है यहाँ पे, जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग भी देखता है। ये नॉलेज एज वेल एज मार्केटिंग प्लेटफॉर्म भी देखता है। अगर बात करें आपका नेक्स्ट जो पॉइंट है वो फंड शेयरिंग की बात करते हैं। स्कीम के अंदर 60:40 रहता है, सेंटर 60 देखता है, स्टेट 40 देखता है। नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट सेंट्रल असिस्टेंस रहता है, यहाँ पे 90:10 सबको ही पता होगा। जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स अब देख रहे हैं तो सब कोई दिमाग में सीमेंट हो गया होगा। और UT के लिए असिस्टेंट जो रहता है वो 100% का भी रहता है। यहाँ पे NCOF की बात करें, ये मॉनिटरिंग बॉडी है PGS सर्टिफिकेशन प्रोग्राम की, जो कि ऑथराइज करता है RC सिलेक्शन ऑफ NABL, अक्रेडिट करता है लैब्स और रैंडम सर्विलेंस। यहाँ पे कन्वर्जेंस होती है जितने भी सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स जैसे MIDHM, NFSM स्कीम्स, जो बड़ी सारी मिनिस्ट्रीज हैं जैसे MOFPI, MORD, बहुत रेलिवेंट कॉम्पोनेंट है, हाईली इंकरेजेबल है। और इसके बाद ये लास्ट हम कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा आज के लिए, तो इसको ओवर ही कर लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कवर कर लेंगे। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।